तो आज से हम अपना रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं और ये लेक्चर 1 होने वाला है रेशियो का। तो इसमें अपना बेसिक देख लेते हैं। तो रेशियो पहले देखते हैं कि होता क्या है। रेशियो का अगर हम सिंपल एक वर्ड में कहना चाहें तो रेशियो मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन एक वर्ड में तो कहना ठीक है, लेकिन कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर हमारे पास सिमिलर चीज़ें हैं, आप सिमिलर चीज़ों का ही कंपैरिजन कर सकते हो। अगर मेरी एज 25 साल है और आपका वेट 80 kg है, तो आप उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। एज का कंपैरिजन एज के साथ ही कर सकते हैं, और वेट का कंपैरिजन वेट के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि एज का कंपैरिजन हम वेट के साथ कर दें, ये गलत हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ए का वेट 50 kg है और बी का वेट 20 kg है, तो जो इनका रेशियो आएगा वो 5 और 2 आएगा काटने के बाद। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 आएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने जब आपको बताया था कि ए का वेट 50 है और बी का 20 है, मैं एक्चुअल वैल्यूज़ की बात कर रहा था। लेकिन हमारे पास जब ये रेशियो में आया तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे रेशियो है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये ए का वेट है 5 या बी का वेट है 2, मैं नहीं बोल सकता। मैं रेशियो बोल सकता हूँ कि ए और बी का जो वेट का रेशियो है वो 5 और 2 है। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूँ कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाता है। लेट्स से वेरिएबल इज के, और इधर में एक बी का देखूँ तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल आ जाएगा 2 के। ओके, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी का जो वेट है का सम 70 kg है। तो फाइंड ए का वेट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इनका यहाँ से सम निकालेंगे। 5 के + 2 के इक्वल्स टू 7 के। हमारा सम 7 के आया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का सम 70 है। मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल लूँगा 10। मैं जब ये के की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मुझे ए का एक्चुअल वेट मिल जाएगा, और जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे बी का एक्चुअल वेट मिल जाएगा। तो ये रोल होता है अपना रेशियो का। बाकी हम क्वेश्चन के उससे समझेंगे और धीरे धीरे इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप पढ़ें। तो क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड द स्कूल ड्रेस। बैग और ड्रेस का हमारे पास रेशियो है 8:7। द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 400 मोर देन द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। जो बैग का प्राइस है और जो ड्रेस है उनमें डिफरेंस 400 दिया हुआ है। फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। हमको फाइंड करना है स्कूल ड्रेस का प्राइस। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जिनमें से मेथड 1 ये है कि मैं एक वेरिएबल लगाऊं, उनका डिफरेंस निकालूं, और जो वैल्यू डिफरेंस की दी हुई है उसके इक्वल रख दूं।
तो वो हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर 400 के पास आ जाएगा। और जब मुझे ड्रेस की वैल्यू बतानी है तो मैं 7 के रखूँगा, और जब मैंने इधर 7 से मल्टीप्लाई की तो इधर भी। एक तरीका तो ये है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होगा। दूसरा तरीका आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लगाया 8 के रेशियो 7 के, तो हम वेरिएबल को तो काट सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल है 7, वो तो किससे नहीं कट रहा, यानी 7 तो रहने वाला है ना। अगर हम यहाँ पे की वैल्यू कुछ भी रख दें, 11 भी रख दें, तो 77 ही होगा, यानी 7 तो रहेगा। तो इसीलिए अगर 7 यहाँ पे कटेगा नहीं, तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं क्या ये वैल्यू 7 से डिवाइड होती है, क्या ये वैल्यू होती है, क्या ये वैल्यू डिवाइड होती है 7 से? नहीं, सिर्फ एक वैल्यू है जो 7 से डिवाइड होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो पूछा है हमसे 7, और 7 का मल्टीपल जो है, तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड हमारे पास ये कहता है कि अगर रेशियो गिवन है हमारे पास किसी चीज़ का, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उनका डिफरेंस है वो 400 है, तो मैं यहाँ से इनका डिफरेंस निकालूंगा 1 है, और क्वेश्चन में वही 1 की वैल्यू मुझे 400 दी हुई है। अब पूछा गया है मेरे से 7 की वैल्यू, तो मैं 7 की मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो एक मेथड ये है अपने पास। तो रेशियो को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से, अगर ऑप्शन ऐसे आते हैं तो हम सबसे जो बेस्ट मेथड रहेगा वो यही रहेगा कि जो पूछा है उसका मल्टीपल देख लें। हमारा मेथड डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ें और ट्राई करें खुद से करने की। चलिए मैं बता देता हूँ। A sum of rupees 2002 is divided among A, B and C in the ratio 3:4:6. Find the share of B. रेशियो गिवन है हमारे पास A, B और C का, 3, 4 और 6, और इनका सम गिवन है। हमने ये सम को इस रेशियो में इनमें डिवाइड किया है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, हमें बी का शेयर बताना है। तो सर जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन से अगर जाएं तो इसमें 4 का मल्टीपल कोई दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड देता हूँ, 4 × 1 = 4, 4 × 4 2 कैरी 4 5 20, यहाँ पे 2 है तो ये तो नहीं है। इसको मैं 4 से करूँ तो ये भी नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, 4 × 3 = 12, 3 इधर, 4 × 7 = 28, और 4 × 7 = 28, 2 यहाँ पे बच रहा है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन से तो आप ऐसे जा सकते हो, बिना ऑप्शन के आप कैसे जा सकते हो? सम दिया हुआ है, और लेकिन हमारा रेशियो का सम कितना है? 4 3 7 और 6 13, 13 की वैल्यू 2002 गिवन है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 13 से इसको डिवाइड दे देंगे, 13 × 13 7 कैरी, और उधर 0 70, यहाँ 5 65 का 5, और 5 इधर से कैरी 4। पूछा है हमसे 4, तो 4 के लिए इंटू 4 में इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा। तो जब मैंने इधर 4 से मल्टीप्लाई की तो इधर भी 4 से करनी पड़ेगी। 4 4 = 16, 1 4 5 = 20 का 1, 4 1 = 4 6। ठीक है, तो इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, रेशियो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको शायद आसान लग रहा होगा ये अभी।
ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है इफ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल्स टू 1:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4y एंड x प्लस 4y। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक्स रेशियो वाई 4:3 है अगर, और मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई, और स्क्वायर माइनस वाई कितना होगा। तो अगर हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं, आप सोचो कि एक्स की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, देखते हैं क्या आंसर आता है। जब मैं एक्स प्लस वाई करूँगा तो एक्स और वाई कितना, एक्स की मान 4 और ये 3, 4 3 7, और एक्स माइनस वाई करूँगा मैं तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर रखूँ यानी 4 का स्क्वायर प्लस वाई यानी 3 का स्क्वायर, और सेम में नीचे माइनस में, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा 16+9 और 16 - 9। 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। इसको ना मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, 25/7, और यहाँ पे रखता हूँ मैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3, 16+3 19, और 16 में से 3 गया तो 13। लेकिन मैंने आपको जैसा क्वेश्चन चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था कि हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, हमें क्या मानना पड़ता है, एक वेरिएबल मानना पड़ता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है इस वेरिएबल से। ब्रेन के बीच में से गई ये लाइन। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देखें, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 4k प्लस 3k अपॉन 4k माइनस 3k, तो ऊपर कितना आ जाएगा 7k, और नीचे कितना आ जाएगा 1k, k से k कटेगा 7/1, यानी पहला वाला तो ठीक आया हमारा। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा 3 वैल्यू आ जाएंगी, और जब मैं प्लस करूँगा तो ये 25 k स्क्वायर, और नीचे जब मैं माइनस करूँगा तो 7 k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कटेगा 25/7, यानी ये भी ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, फोर स्क्वायर यानी 16 k स्क्वायर प्लस 3k अपॉन 16 k स्क्वायर माइनस 3k। अब यहाँ तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू 2 है,
की वैल्यू यहाँ यूनिट 1 है, तो इनको तो मैं आपस में काट नहीं सकता, तो यानी ये जो मैंने निकाला है ये गलत आ जाएगा। तो कंक्लूड क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई रेशियो गिवन है, कोई रेशियो गिवन है और हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उनकी पावर सबकी सेम हो, तब हम डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि जिनकी पावर्स सेम ना हो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो तब उस केस में हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। उस टाइम पे हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पे पावर सेम है क्या। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पावर सेम है, एक्स की पावर भी 1 है और वाई की भी 1 है, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं इसमें। एक्स रेशियो वाई की वैल्यू है हमारे पास 1:2, और जो वैल्यू हमसे पूछी है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जब डायरेक्ट पुटिंग हम करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, इसी तरह एक्स की 1 प्लस वाई की वैल्यू 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8, 10, और यहाँ 4 2 ज़ा 8 और 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो 10:9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक होगा हमारा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, रेशियो गिवन है 2:3, पूछा है हमसे 5a प्लस 3b कितना। यहाँ पे हम जब देखेंगे कि पावर यहाँ पे सेम है या नहीं, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर यहाँ पे किसी में भी अगर स्क्वायर होता ना तो हम इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक करते, बट यहाँ पावर सेम है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से इसको निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू पुटिंग करेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 से 10 प्लस 9, और यहाँ 6 तो 12 माइनस 6, तो ये 19 रेशियो 6 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान है क्वेश्चंस। अभी पहली क्लास है तो शायद इसलिए आपको ज़्यादा आसान लग रहे हो। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहेंगी डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता रहेगा, और हम जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ से सीखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7/3, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, ये रेशियो हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 की इधर मल्टीप्लाई कराएं और 7 की इसको इधर ले जाएं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 15x
प्लस 9y, और जब इधर ले जाएंगे इसको तो ये 35x माइनस 21y। ठीक है, अब हम 15 को उधर ले जाएं और 21 को इधर ले आएँ, तो यहाँ 30y, या मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो मैं 21 को इधर ले आया, 9y को यहीं रखा, और 35x जैसा का तैसा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30y इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो ये 20x, 0 से 0 कट जाएगा। अब अगर मैं x को उधर ले जाऊँ तो ये डिवाइड में जाएगा, इधर 2 अपने पास है और 3 नीचे चला जाएगा। तो अगर आपको ये दिख रहा हो, ये जो रेशियो आएगा ये 2:3 आएगा, और आप ये देख के ऑप्शन में गए और आपने ये डी टिक मार दिया, तो समझो आपने जितना टाइम लगाया, जितनी मेहनत की, सब वेस्ट। क्योंकि ये 2:3 तो है, बट ये y/x है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है x/y, तो x/y के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे, तो x/y कर देंगे, उधर भी उल्टा हो जाएगा, तो x/y 3:2 आएगा हमारे पास, ना कि 2:3। ऑप्शन नंबर बी। और अब हम इसी के साथ अपना नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ये कंसेप्ट हम 9th क्लास में पढ़ते हैं वैसे तो, कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, हमारे पास 4/3 है, तो a अपॉन बी कितना होगा। तो आपने जब ये स्कूल में पढ़ा होगा, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाले में हम नीचे वाला जोड़ देते हैं, इसी तरह ऊपर वाले में हम नीचे वाले को घटा देते हैं। तो जब मैं इधर माइनस करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और जब ये चीज़ करेंगे तो सेम इधर करना पड़ेगा, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ो, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाओ। तो जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी से बी कटा, ए से ए कटा, तो हमारे पास ऊपर 2a और नीचे 2b आएगा, और इधर 7/1 आएगा। 2 से 2 कटा, तो हम बोल सकते हैं कि a/b इज इक्वल्स टू 7:1। ये हम स्कूल में अब तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम तो लगाने वाले नहीं है कि पूरा अप्लाइंग वगैरह सब लिख के और ये सब करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, 7/, क्या था, 4/3। तो अगर हमें डायरेक्ट a/b निकालना है, तो हम बोलेंगे कि एक बार ऊपर वाले में जोड़ दो नीचे वाले को, और एक बार घटा दो। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। करना क्या है, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं,
नीचे वाले को जोड़ेंगे और फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे। समझ गए? यानी अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है x अपॉन वाई, तो मैं डायरेक्ट a अपॉन बी निकाल सकता हूँ। एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे और एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे। चलिए इसी तरह से आप और बताइए। अब यहाँ शीट तो है नहीं एक, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा शीट ले लेता हूँ। और अगर 2a प्लस 3b आ जाए, 2a माइनस 3b प्लस टू 7/2 आ जाए, तो ये कितना होगा? और 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b 3/2 आ जाए। तो हमें यहाँ पे a अपॉन b बताना है और यहाँ पे भी a अपॉन b बताना है। तो कैसे होगा इसको देख लेते हैं एक बार। हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो ऊपर वैल्यू है और जो नीचे है वो सेम है क्या। अगर सेम है तो हम इनको कर सकते हैं। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 7b, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 7b। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 2a अपॉन 3b इक्वल्स टू, ऊपर में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब यहाँ से 2 इधर लेके जाएंगे और 3 इधर, तो a अपॉन कितना आएगा? b। 3 9 ज़ा 27 और 2 5 ज़ा 10। तो a और b का रेशियो हमारे पास 27/10 आ जाएगा। ठीक इसी तरह 4a अपॉन 7b, एक बार जोड़ेंगे 3 को नीचे वाले के साथ तो 5 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। a अपॉन b कितना आएगा? 7 5 ज़ा 35 और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ a अपॉन v की वैल्यू 35/4 आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को हम अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 5x अपॉन 3y इक्वल्स टू 10/4। मैं इसको 2 से काटूँ और 2 5 का 5 को 5 से काट दूँ 1 टाइम्स। तो x अपॉन वाई का रेशियो हमारे पास 3/2 यहाँ से हम निकाल सकते थे। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने में हो जाता। ठीक है, ओके। एक और नया कंसेप्ट हमें बताना है यहाँ पे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो अगर इस तरह के ऑप्शंस आते हैं हमारे पास
2/5, 3/8, 6/5। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है? तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड होते हैं इसको करने के, जिनमें से एक मेथड है हमारे पास एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या बोल रहा है कि हम नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं ना, उनका हम एलसीएम ले लेंगे। और नीचे सबको सेम कर देंगे। तो अगर हमें 2/5 को नीचे 40 बनाना है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3/8 को मुझे 40 बनाना है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे, 5 8 ज़ा 40, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर, 5 3 ज़ा 15। और इसी तरह 5 को 8 40 बनाना है, तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 8 ज़ा 40, 8 से ऊपर, 8 6 ज़ा 48। तो अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ये जो 15 है ना, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है, और ये 48 जो है हमारे पास, ये हमारे पास लार्जेस्ट है। ठीक है, एक मेथड तो हमारा ये रहा। दूसरा मेथड हमारा होता है डिफरेंस। डिफरेंस यानी अगर मैं कहूँ ये 2/5 है, ये 3/8 है, 6/5 है, मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा, ये कितना आएगा 3, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 1। मैं ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, मैं इनका रेशियो एलसीएम लूँगा और फिर इनसे मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये एलसीएम इनका कितना आएगा 15। तो मुझे 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। इधर मुझे ये 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, मैं 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कराऊंगा। इधर 15 बनाने के लिए मुझे 15 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो मैं 15 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कराऊंगा। अब ये कितना हो जाएगा 10, और ऊपर ये इधर कितना हो जाएगा 9, और इधर कितना हो जाएगा 90। तो अब जब इनमें हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमें सबसे छोटा क्या मिला, वही मिला जो यहाँ मिल रहा था। और सबसे लार्जेस्ट क्या मिला, जो यहाँ मिल रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डिवाइड वाला तो, डिफरेंस वाला तो बहुत अजीब सा मेथड है, बट ये जो बैंक के क्वेश्चन आते हैं ना, जो किसी से नहीं कर सकते, वो आप इनसे कर सकते हो। मान लेते हैं 3 वैल्यूज हैं, अब हमें इसे बताना है कि स्मॉलेस्ट क्या है और लार्जेस्ट क्या है। तो अगर मैं एलसीएम से जाऊँ, तो भाई इनका एलसीएम निकालना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसमें आप कोई सा भी मेथड लगा लो, बहुत कैलकुलेटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें डिफरेंस वाला लगाता हूँ, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे मुझे एलसीएम 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा ऊपर वाले के साथ, तो 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 0। और इधर कराऊंगा तो 3 2 6, 3 3 9, 3 8 24, 3 4 12, और 13। और इधर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है नहीं, 1 से ही रखेंगे। तो इधर कितना है 185812। तो अब इधर मुझसे हमसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट क्या है,
तो हम कहेंगे सर ये वाला। और इधर पूछेगा कि लार्जेस्ट क्या है, हम कहेंगे ये वाला लार्जेस्ट है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2। अब इन डिफरेंस का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 1, 1 का रेशियो एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम लेना आता होगा आपको। अगर हमें इन नंबर्स का एलसीएम लेना है तो मैं पहले ऐसा कोई नंबर लूँगा जिनसे ये सब डिवाइड हो जाए। 3 से तो बस 3 डिवाइड होगा, फिर 2 से सिर्फ 2 डिवाइड होगा। अब जब यहाँ लास्ट में 1, 1, 1 बचे तो हम इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। एलसीएम हमारा यहाँ पे 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 एलसीएम आया तो मुझे इधर 6 से मल्टीप्लाई देनी है और फिर इधर से भी, इधर भी 6 से तो इधर भी 6 से। इसको 6 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई दूंगा तो ऊपर भी 2 से, और इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई दूंगा तो इधर भी 3 से। जब ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 18 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं इनमें सबसे छोटा 3 है और 3 का रेशियो क्या था, 1/3। यानी यानी ये वाला, ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से हम ये वाला कर सकते हैं डिफरेंस मेथड से। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी रेशियो के बारे में हम कल की क्लास में और देखेंगे, थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कंसेप्ट नए सीखेंगे। ठीक है, चलिए।